प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। आमीन। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसका वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने केवल और केवल ज्योति को पाया। आमीन। और एक बड़ा सरल सी बात है कि जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो हमें रोशनी ही दिखती है। सूरज के तरफ जब हम यहाँ से नजर उठाकर देखते हैं आकाश में तो हमें अंधेरा नजर नहीं आता। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर तो स्वयं वो महान परमेश्वर है जिसने सूरज और चांद और तारों को बनाया है। हालेलुया। सो जब भी हम यहोवा की ओर देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्योति को ही प्राप्त करोगे। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से शैतान और उसकी सेना के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर छू रहा है, बातें कर रहा है और कई ऐसी बातें जो उनके जीवन के द्वारा नहीं होनी चाहिए उसके विषय में भी प्रभु उन लोगों को तैयार कर रहा है। ऐसे लोगों ने मुझे फोन करके गवाहियां दी है और सारा आदर मान सम्मान केवल परमेश्वर का हो। और आज भी अध्ययन को शुरू करने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि हम इस समय भजन संहिता उसका 91वें अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 91वें अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन। साम्स 91 वर्सेस 1, 2 और 3 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। प्रियो, वचन कह रहा है जब मैं और आप यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, ये दूसरे वचन में लिखा है कि जब मैं और आप यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे या रखते हैं तो तीसरे वचन में वो वायदा करता है कि वो तुम्हें भयंकर महामारी से बचाएगा। हालेलुया। और इन दिनों हम लोग महामारी में हैं, कोविड का सेकेंड स्ट्रेन वापस इंडिया और बाकी कंट्रीज को हिट कर रहा है, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने हमसे वायदा किया है कि तू सिर्फ परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। और ये समय है प्रियो कि हमें पूरे स्ट्रेंथ, पूरे ताकत और पूरे बल के साथ यहोवा पर भरोसा करना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस महामारी से वंचित रहे, आप इस महामारी से दूर रहे, बचाए हुए रहे, तो आपको केवल एक ही काम करना है, वो है परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने सिरों को झुकाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। परमेश्वर पिता, इस समय हम फिर एक बार आज के सुंदर दिन में अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। उन्हें किसी भी प्रकार की भली वस्तु की घटी न होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम तुझसे करते हैं राजा। प्रभु जी, जो वचन आज तू हमें परोसने जा रहा है प्रभु, जिस वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत करने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तू हमें स्वर्ग से उंडेल दे राजा, ताकि प्रभु हम उन वचनों को समझ सके और उस पर चल सके राजा। प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, हम सत्य को समझ सके ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से, अपने कार्य के स्थानों से, अपनी आशीषों से दूर करते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से शैतान और उसकी लोमड़ियों के विषय में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे शैतान इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न है कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्या, फिर सब कुछ अच्छा था तो प्रभु ने शैतान की उत्पत्ति क्यों की। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे शायद पिछले कुछ दिनों में क्लियर हो चुके हैं, परंतु अभी बहुत अध्ययन इसमें बाकी होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रभु जितना मन्ना मुझ तक रोज पहुंचाता है उतना ही मैं आपको दे सकता हूं। तो मुझे पता नहीं इसमें हम कितना समय लेंगे, बट आज के लिए जो भी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है हम जरूर उसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। प्रियो, यीशु के नाम से सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और प्रियो, कल हमने यहाँ पर देखा था कि स्वर्गदूतों को विशेष अधिकार दिए गए थे, प्रधान स्वर्गदूतों को। मैं जस्ट मराठीमध्ये म्हणतात उजळणी करत आहे
है ना। आई एम जस्ट एक ओवरसी कर रहे हैं हम इसको कि कल हमने क्या क्या अध्ययन किया था। कल हमने अंत के समय में मैंने आपको बताया था कि जो प्रधान स्वर्गदूत है माइकल, गैब्रियल एंड लूसीफर, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे और स्वर्गदूतों को इनके नीचे रखा गया था और दे वेर गिवन अथॉरिटी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 3 स्वर्गदूत है इनको तो अधिकार दिया गया था, लेकिन जो बाकी स्वर्गदूत है उनको आज्ञाएं दी गई थी। हालेलुया। उनके पास अधिकार नहीं थे, उनको केवल आज्ञाएं दी गई थी। हमने कल इसके विषय में सीखा है। और पिछले दिनों में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने एंजल्स आर रियल इस सीरीज को किया था कि स्वर्गदूत एक सत्य है, उसके विषय में जब हमने अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था दूतों के पास इच्छाएं, बुद्धि और भावनाएं, ये तीनों चीजें होती है। हालेलुया। और इस बात को सबसे पहले लूसीफर ने प्रकट किया, वो हम कल देख चुके हैं। रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड, है ना, उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। और बलवा कौन कर सकता है? जिसके पास इच्छा होती है। हालेलुया। सो ये बात कि परमेश्वर के विरोध में उस आत्मा ने अर्थात उस स्वर्गदूत ने अर्थात उस लूसीफर ने बलवा किया, ये इस बात का प्रकाशन मुझे और आपको देती है कि उनके पास इच्छाएं होती है। हालेलुया। प्रियो, ये बलवा जो है, ये विरोध जो है, ये माइकल और गैब्रियल भी कर सकते थे, है ना। ये भी परमेश्वर के विरोध में खड़े हो सकते थे, या ये तीनों एक टीम बना सकते थे और बोलते थे चलो हम तीनों मिलकर स्वर्ग पर राज्य करें और हम परमेश्वर के सिंहासन के बराबर अपने सिंहासन को करें। ये वो बहुत सारी बातें हो सकती थी। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, सी लूसीफर ने क्या किया? ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। इफ गैब्रियल और माइकल अगर चाहते तो वो भी इसके साथ में आ सकते थे, बट इन्होंने सत्य के साथ बने रहने को चुना। सो दैट वाज अगेन देयर विल। हालेलुया। ये उनकी इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धि से भरा है, स्वर्गदूतों को भी भरा है। तो बुद्धि जो है वो हमें अच्छे और बुरे के समझ का चुनाव करने की आज्ञा देती है। हालेलुया। हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा ही हम डिसाइड करते हैं कि मुझे नशा करना है या नहीं करना है, मुझे चोरी करनी है या नहीं करनी है, मुझे लोगों के विरोध बात करनी है या नहीं करनी है। ये चुनाव हमें हमारी बुद्धि देती है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। दे स्टिल हैव विजडम, दे स्टिल हैव इंटेलेक्चुअल अर्थात बुद्धि, दे हैव विल and they have emotions. Amen. So यही बुद्धि थी जो तीनों के पास थी। Amen. अब उस बुद्धि का गलत उपयोग किसने किया? गलत इस्तेमाल किसने किया? लूसीफर ने किया। हालेलुया। और लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, लेकिन गैब्रियल और माइकल ने परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहने को अपना चुनाव किया। हालेलुया। वे सत्य के साथ खड़े रहने का उन्होंने चुनाव किया उनकी इच्छा के द्वारा, और लूसीफर ने विरोध में जाने का चुनाव किया। आमीन। ये बात स्पष्टता से इस बात को दर्शाता है कि स्वर्गदूतों के पास भी बुद्धि, भावनाएं और इच्छाएं होती है। हालेलुया। प्रियो, सी जो लूसी ने किया वो माइकल और गैब्रियल ने नहीं किया। आमीन। उन्होंने परमेश्वर के साथ बने रहने को चुना, बट लूसीफर लेफ्ट द ट्रुथ, है ना। लूसीफर ने क्या किया? जिस पर्वत पर वो परमेश्वर के रहता था, वो सत्य को उसने छोड़ दिया। He left the truth and he became the first lie. That is what the word of God says. And he became the first lie and thus the father of lies. हालेलुया। सबसे पहले उसने परमेश्वर के विरोध बलवा किया और इस प्रकार से पहली बार इस क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी बोलिए, आकाश बोलिए, स्वर्ग बोलिए, और सबसे पहली बार झूठ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। झूठ का, और इसीलिए वो पवित्र शास्त्र कहता है कि लूसीफर इज द सेटन, द डेविल इज द फादर ऑफ लाइज। हालेलुया। वो झूठ का पिता है। आमीन। सबसे पहला झूठ अगर यहाँ पर आया तो वो लूसीफर के द्वारा आया। आमीन। He rebelled against God and thus he became the first lie. Amen. And then he became the father of lies. फिर वो लोगों को उकसाता गया, स्वर्गदूतों को उकसाता गया, मनुष्य आया, मनुष्य को उकसाता गया। तो इस प्रकार से वचन कहता है कि वो झूठ का पिता है। आमीन। सो आपको सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि स्वर्ग से गिराए जाने के बाद, अभी जस्ट इस अध्ययन को जब हमने पहला एपिसोड इसका किया, उसके बाद मुझे एक प्रश्न आया था कि स्वर्ग से गिराए जाने के बाद ब्रदर आपको पता है क्या कि लूसी जो है अर्थात लूसीफर जो है वो पृथ्वी पर रहता है।
ऐसा किसी ने मुझे बोला था, बट तब तक मेरा इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया था। बट जब मेरा पहले एपिसोड के बाद जब ये प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने इस पर अध्ययन किया, मैंने इसको खोजना वापस से शुरू किया। बिकॉज समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको वचन बता रहा हूँ तो मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर सर्वज्ञानी है, पर मनुष्य की सोच से परमेश्वर की सोच बहुत ऊपर है। हालेलुया। सो जब मेरे पास ये प्रश्न किसी भाई ने किया, किसी परिवार ने किया, तो मैं इस पर मनन करने प्रभु के साथ बैठा प्रियो। लेकिन मुझे जो उत्तर मिला वो था NO, नो, नहीं। स्वर्ग से गिराए जाने के बाद लूसीफर और उसकी सेना पृथ्वी पर नहीं आए। हालेलुया। उनको गिराया जरूर गया था, बट मेरे भाई, मेरे बहन जिन्होंने मुझे ये प्रश्न किया था, उनको मैं बताना चाहता हूँ और आप सबों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका भी प्रश्न हो सकता है कि जब स्वर्ग से उसको गिरा दिया गया तो वो तो पृथ्वी पर ही आना चाहिए। बट नो, he did not come to earth because he are not entitled for that. हालेलुया। वो पृथ्वी पर नहीं फेंका गया और वो पृथ्वी पर नहीं रहता है, क्योंकि उसको उसका अधिकार नहीं दिया गया है। हालेलुया। नाउ द आंसर इज नो, बिकॉज यह जेकल की किताब, और ये सब वही मिलता है आपको बहुत कहीं जाना नहीं पड़ता। जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का अध्ययन के लिए बैठते हैं ना, तो प्रभु वहीं पे आपके आगे पीछे अध्ययन में आपको सारे उत्तरों को दे देता है। ऐसा मेरा अनुभव है। यह जेकल की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 13 कहता है, सब मिलकर पढ़ेंगे। यह जेकल की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 13 वचन हम सब निकालेंगे। हाँ, वचन कहता है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका बनाई थी, ये उसके अंदर था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। बहुत सारे सवाल होंगे आपको, अरे कैसा, वहां तो आदम और हव्वा ही थे और फिर आपने ही सिखाया कि वो सर्प के अंदर आया। वो सब बराबर है, परंतु ये वचन सत्य का वचन है। ये वचन कहता है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, यू वेयर इन द गार्डन ऑफ ईडन। आमीन। तू अदन की वाटिका में था। नाउ आपको प्रयोग कुछ बातों को हमको समझना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, तब हमको बातें क्लियर होती है। नाउ ईडन का अर्थ जो है ना, हिब्रू भाषा में, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, हम सब जानते हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। सो ईडन इज हिब्रू वर्ड विच मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमने बहुत पहले इसका अध्ययन किया है। आप में से कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं। हमने ईडन का भी अध्ययन किया है और ह्यूमन का भी किया है ना। ह्यूमन इज इक्वल टू ह्यूमस, और ह्यूमस का अर्थ होता है द वन हु इज बीन क्रिएटेड बाय डस्ट एंड द डर्ट, है ना। इसके ऊपर हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं। धूल और गंदगी के द्वारा जो बनाया गया वो मनुष्य जाति है, इसके ऊपर हम अध्ययन किए हैं। और ईडन का अर्थ होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां पे परमेश्वर का उपस्थिति होती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। और क्योंकि वो पवित्र हो जाता है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, इसीलिए उसको ईडन कहा जाता है। हालेलुया। और ईडन ये ओरिजिनल हिब्रू वर्ड ही है, उसमें भी EDEN ही लिखा हुआ है। हालेलुया। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सर्प जो है वो शैतान नहीं था। सर्प में शैतान समाया और फिर उसने हव्वा से बात की थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को लेकर आया। हमने 2 दिन पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं। और उसे अदन की वाटिका कहा गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति कहा गया है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर स्वयं आते थे और आदम और हव्वा से मिलते थे, खेलते थे, कूदते थे, संगति करते थे, है ना। सो ईडन का अर्थ आप लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। नाउ वी विल गो टू द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 14 हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। यह जेकल की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 14 वचन की शुरुआत ही कहती है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ स्वर्गदूत था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, यू वेयर अनॉइंटेड एज अ गार्डियन चेरूब। You were anointed as a guardian cherub। तुझे अभिषेक किया गया था और तू अभिषिक्त ऐसा करूब था, या अभिषिक्त ऐसा प्रधान स्वर्गदूत था, ऐसा वचन कहता है। आमीन। प्रियो, अब यहाँ अभिषिक्त या anointed
करूब था, ऐसा वचन बताता है। सो आई जस्ट वांट टू राइट डाउन द नोट्स। मैं चाहता हूं आप लोग नोट लिख ले अभी। टू अनॉइंट मीन्स टू इनेबल और टू एक्टिवेट, है ना। अनॉइंट करना यानी इनेबल करना, और टू गिव द एबिलिटी टू, ऐसा इसका डिक्शनरी मतलब है ना। टू गिव द एबिलिटी टू, किसी बात को करने की योग्यता को डालना, योग्यता आपके अंदर होना, इसका अर्थ है आपका अभिषेक किया जाना। हालेलुया। हम जानते हैं दाऊद का भी, बहुत सारे लोगों का पवित्र शास्त्र में अभिषेक हुआ। जब अभिषेक होता है ना तो आप कुछ अलग लेवल पर होते हो, आमीन। आप साधारण नहीं होते। मैंने आपको कहा है जितने लोगों ने उद्धार पाया, उनके ऊपर अभिषेक आया, अनुग्रह आया। अब आप साधारण नहीं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। हालेलुया। सो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर हमने देखा ईडन का अर्थ है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, और टू अनॉइंट मीन्स टू इनेबल और टू गिव द एबिलिटी टू, कुछ करने की योग्यता आपको विशेष रूप से देना, इसका अर्थ आपका अभिषेक होना होता है। हालेलुया। और किसी भी कार्य को करने के लिए परमेश्वर जब आपको योग्यता से भरता है, उसको अनॉइंटिंग कहा जाता है। हालेलुया। दैट्स व्हाट वी मेनी टाइम स्पीक्स ना। ये ब्रदर के ऊपर अनॉइंटिंग है, इनके ऊपर गीत गाने का अनॉइंटिंग है, इनके ऊपर हीलिंग का अनॉइंटिंग है ना। अलग अलग प्रकार के अभिषेक परमेश्वर देता है मनुष्य के विश्वास के परिमाण के अनुसार। हालेलुया। आमीन। सो इस वचन के अनुसार जो हमने अभी पढ़ा, यह हेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 14 वचन, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने लूसी को यह सामर्थ या पावर बोल सकते हैं, यह पावर दिया था कि वो परमेश्वर की पवित्रता की सुरक्षा कर सके। सो टू गार्ड द होलीनेस ऑफ गॉड or to protect the holiness of God, God has anointed these cherubs. Hallelujah. इनके पास अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, सब परमेश्वर ने दी है। आपके पास कोई सामर्थ्य या बल नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना। लूसीफर भूल गया और उसका परिणाम आज हम जानते हैं लूसीफर की औकात क्या है। आमीन। मैं आपको आज सचेत करना चाहता हूँ, ये कभी भूलना नहीं। अगर आपकी सेवकाई में किसी भी प्रकार के चिन्ह चमत्कार हो रहे, किसी भी प्रकार के, आप लोगों के लिए अच्छे काउंसलर हो, अच्छे शिक्षक हो, टीचर हो, प्रॉफिट हो, इवेंजलिस्ट हो, आप अच्छे पासवान हो, आप कुछ भी हो, पर ये हमेशा स्मरण रखना कि इस बात को करने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। आमीन। इन बातों को करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द होलीनेस ऑफ गॉड, गॉड हैज अनॉइंटेड दिस चेरुब्स, या परमेश्वर ने इनको पावर या बल या सामर्थ्य दी थी कि ये परमेश्वर के पवित्रता की सुरक्षा कर सके। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य या बल को दिया था, और परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, इस बात को नोट कर लीजिए कि प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि जब वो एक बार किसी को कुछ दे देता है ना, वो वापस नहीं लेता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग टेलीविज़न देखते हैं मुझे पता नहीं, पर अभी टेलीविज़न में एक रिसेंट सबसे कलर्स के चैनल पर एक सबसे हिट शो आया था, बिग बॉस। उसमें मैंने देखा कि एक बहन थी, वो उसने अपनी कुछ चीज़ों को दूसरी बहन को बांटा, और जब दोनों का झगड़ा हो गया तो उसने बोला मेरी चीज़ें मेरे को वापस कर दे। हालेलुया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार अगर आपको कुछ दे दिया ना, तो वो वापस नहीं मांगता है, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। हालेलुया। इस बात को याद रखिए। तो परमेश्वर का स्वभाव जैसा आपके लिए और मेरे लिए है, वैसा ही उसका स्वभाव हर एक के लिए है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो प्रधान स्वर्गदूत हो, दे मे बी चेरुबिम्स, दे मे बी सेराफिम्स, वॉट एवर कैटेगरी दे बिलोंग्स टू, और दे मे बी अ ह्यूमन बीइंग, बट परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, जब वो एक बार दे देता है तो वापस लेता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव है, वो कल आज और एक युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, इसीलिए वो उसे वापस नहीं मांगता है।
क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन प्रियो, और इसीलिए ये वचन कहता है कि प्रभु अंत में उसको सांकलों से बांध देगा, क्योंकि प्रभु ने स्वयं उसे अभिषेक और सामर्थ से भरा है। आमीन। सो परमेश्वर अभी उससे उन बातों को वापस नहीं लेगा लूसीफर से। हालेलुया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसके लिए क्या करेगा? वचन कहता है कि जब दोबारा प्रभु का आगमन आएगा और हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, तो वो उसको क्या करेगा? हमेशा के लिए सांकलों में बांध देगा। हालेलुया, ये सांकलें टूटेगी नहीं। आमीन, बड़ी मजबूत सांकल होगी, बड़ी मजबूत बेड़िया होगी। हालेलुया, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जो सर्वांग बुद्धि, सर्वांग सुंदरता, वो सब जो लूसीफर को दिया था ना, वो उसको बुद्धि दी थी, उसको इंटेलेक्ट दिया हुआ था, है ना, ये सब परमेश्वर ने उससे वापस नहीं मांगा। आमीन। लेकिन अंत में परमेश्वर उसे बांध देगा। और क्योंकि प्रभु का स्वभाव है कि जो एक बार देता है वो वापस नहीं लेता है, तो उसी का फायदा जो आज शैतान के पास है, जो पहले लूसीफर था, वो आज उसका फायदा हमारे साथ उठाने का प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया, और उस फायदे से जो हमें अंधकार में लेकर जा रहा है, उससे बचने के लिए ही मुझे और आपको परमेश्वर ने उसका जीवित वचन दिया है। हालेलुया, ताकि हम इस वचन के द्वारा शैतान का सामना कर सके। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, गार्डियन चेरूब या सुरक्षा करने वाला प्रधान स्वर्गदूत, इसको एक और शब्द दिया गया है पवित्र शास्त्र में। आप लिख लीजिए, गार्डियन चेरूब को एक और शब्द, या रक्षा करने वाले प्रधान स्वर्गदूत को एक और शब्द दिया गया है, और वो है ऑर्डेन्ड। Sometimes to anoint means to ordained also. Hallelujah, that is what the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है to anoint, अभिषेक करना, कई बार ऑर्डेन करना भी होता है। ORDAINED, ऑर्डेन्ड किया हुआ है उनको। आमीन। और लूसीफर इज एन ऑर्डेन्ड चेरूब। हालेलुया, ये हमेशा याद रखना, लूसीफर इज एन ऑर्डेन्ड चेरूब। आमीन। ऑर्डेन्ड का अर्थ होता है टू ऑर्डर, TOORDER। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, ऑर्डेन्ड का अर्थ होता है टू ऑर्डर। आमीन। जिसका अर्थ है कि लूसी उस स्थान पर या उस पद पर रखा गया था जहां से वो लोगों को ऑर्डर करता था। आमीन। मैंने आपको बताया 3 स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत, माइकल, गैब्रियल एंड लूसीफर, और इन तीनों को ऑर्डेन्ड किया गया था और इनके हाथ के नीचे स्वर्गदूतों को दिया गया था। मैंने आपको बताया ये अधिकारी है और ये आज्ञा मानने वाले हैं। हालेलुया। सो इनको ये अधिकार दिया गया था कि वो इन लोगों को अपनी आज्ञा के अंदर बनाकर रखे। इनको आज्ञा मानने के लिए बनाया गया और इनको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ और इनको अभिषेक दिया गया और इनको ऑर्डेन किया गया कि ये इन लोगों पर आज्ञा के द्वारा अधिकार कर सके। हालेलुया। इस बात को, इसीलिए तो वो प्रधान स्वर्गदूत थे। आमीन। सेनापति जो होता है वो सेना को आज्ञा देता है। आमीन। सेना सेनापति को आज्ञा नहीं देती है। जो सैनिक होता है वो सेनापति को नहीं बोलता, नहीं साहब आपको समझ नहीं रहा, आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, मेरी सुनो, ऐसा नहीं बोलता है। और अगर उसको बोलना भी होगा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार से इन तीनों को प्रधान स्वर्गदूत कहा गया। इन्हें स्वर्गदूत नहीं कहते, इन्हें प्रधान स्वर्गदूत कहते हैं, है ना, चेरूब्स कहते हैं। और इनको ये अधिकार और इस बात के लिए ऑर्डेन किया गया था कि ये इन आज्ञा मानने वालों को ऑर्डर दे सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। हालेलुया। प्रियो, अगर हम क्रम के अनुसार देखेंगे ना, तो सबसे पहले परमेश्वर, सबसे पहला स्थान किसका? परमेश्वर का। अब हम जानते हैं वो आदि है, वो अंत है। वो अभी कोई आप मुझे पूछेंगे परमेश्वर कैसा उत्पन्न हुआ, तो वो किसी को भी नहीं पता है, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उत्पन्न होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आदि से भी पहले था। हालेलुया। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, हमने सब सीख चुके हैं। है ना प्रियो, सबसे पहले नंबर 1 इज गॉड, नंबर 2 चेरूब्स, चेरुबिम्स, जिनको हम प्रधान स्वर्गदूत बोलते हैं, नंबर 3 सेराफिम्स, जो उनके थोड़े नीचे आते हैं, है ना, एंड नंबर 4 जिनको हम एंजल्स कहते हैं। सो देयर आर टोटल 4 कैटेगरीज। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1 इज गॉड, नंबर 2 प्रधान, 3 प्रधान स्वर्गदूत, उनके बाद सेराफिम्स अर्थात साराब जिसको हम बोलते हैं, जो यशायाह को दिखे 6 पंख वाले, और उसके बाद स्वर्गदूत। ये ऐसे 4 कैटेगरीज है वहाँ पर। हालेलुया। ये आप आपके नोट्स में लिख लीजिए। ये मैंने कहीं से
कहानी से नहीं निकाला, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और इस क्रम या नंबर के अनुसार लूसीफर जो है वो सेकंड इन कमांड आता है। नंबर 1 गॉड, नंबर 2 चेरूब्स, आमीन, प्रधान स्वर्गदूत। तो इस क्रम के अनुसार इस पूरे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो पृथ्वी रहे, चाहे वो पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, अधोलोक, कुछ भी रहे, इन सब के अनुसार परमेश्वर के बाद सेकंड इन कमांड अगर कोई है तो वो है प्रधान स्वर्गदूत अर्थात लूसीफर। हालेलुया। ऑफ कोर्स गैब्रियल और माइकल भी है, लेकिन लूसीफर, क्योंकि गैब्रियल और माइकल तो अभी भी परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर सत्य के साथ खड़े हैं। मैं और क्योंकि हमारा अध्ययन का विषय डेविल है अर्थात लूसीफर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के बाद सेकंड इन कमांड इज लूसीफर। हालेलुया। जिसको आदेश देने का अधिकार था, बिकॉज ही वॉज ऑर्डेन्ड। हालेलुया। हमने अभी सीखा he was in a position to order others because he was ordained by the Lord. Hallelujah. उसको परमेश्वर की ओर से वो अधिकार दिया था कि वो दूसरों के ऊपर अधिकार जमा सके। हालेलुया। प्रियो, दूसरे शब्दों में कहा जाए ना तो वो परमेश्वर यहोवा की कोर कमेटी का सदस्य था। हालेलुया। कोर कमेटी होती है, मैं बताता हूँ आपको। एंड ही वॉज द जैसे हम लोग कभी क्रूसेड करते हैं हमारे शहर में, कभी कॉन्सर्ट्स करते हैं, सो एक विशेष टीम को बनाया जाता है, जैसे 5 लोग जिसमें ट्रेजरर होगा, फाइनेंसर होगा, ऐसे एक कोर कमेटी बनाई जाती है। आमीन। एक नॉर्मल कमेटी बनाई जाती है जिसमें वर्शिप लीडर होगा, जिसमें ट्रेजरर्स होंगे, एडवर्टाइजमेंट होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, ग्राउंड कमेटी होगी, बहुत सारी कमेटीज को बनाया जाता है। लेकिन इस पूरी कमेटी के ऊपर एक कोर कमेटी होती है, 5 लोग या 6 लोग जो सीनियर लोग होते हैं, वो कोर कमेटी होती है और सारे डिसीजंस के अधिकार इनके होते हैं। हालेलुया। और ये पूरा विचार विमर्श करके सेकंड इन कमांड जो थर्ड इन कमांड जो कमेटी होती है, जिसमें ग्राउंड कमेटी, अशर्स कमेटी, वर्शिप कमेटी, अलग अलग जो कमेटियां होती है, ये सब इनको आज्ञाएं देते हैं, उसके अनुसार ये लोग काम करते हैं। सो कोर कमेटी जो होती है वो सबसे कम लोगों की और सबसे अधिक निर्णय लेने वाली कमेटी होती है। वैसे ही माइकल, गैब्रियल और लूसीफर, ये जो 3 प्रधान स्वर्गदूत थे, दे वेयर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर कमिटी ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को कुछ भी डिस्कस करना है तो परमेश्वर पहले इन तीनों के साथ डिस्कस करता था और फिर ये तीनों जाके, बिकॉज दे वेयर ऑर्डेन्ड, तो ये जाकर इन स्वर्गदूतों को कमांड करते थे। हालेलुया। सो प्रियो, छोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो लूसीफर जो था वो परमेश्वर की कोर कमेटी का हिस्सा था। और अगर आप कोर, CORE, आप लिख लीजिए आपके डायरी में, CORE, कोर का अर्थ है भीतरी भाग या सबसे महत्वपूर्ण भाग। हालेलुया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐसा उसको गूगल अध्ययन में बताती है या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बताती है। कोर का अर्थ है भीतरी भाग या तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, और उस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट का एक हिस्सा लूसीफर है। हालेलुया। या लूसीफर था, जो अब शैतान कहलाता है। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि लूसीफर 3 स्वर्गदूत, मैंने आपको बताया 3 स्वर्गदूतों के 3 अलग अलग अध्ययन हैं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास पूरा उसका अध्ययन अभी नहीं है, क्योंकि मेरा आज का अध्ययन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है और मेरे ख्याल से हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। हमारे पास 2 ही मिनट बचे हैं। सो आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने सीखा ईडन का अर्थ क्या होता है। आज हमने वचनों के द्वारा देखा कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि लूसीफर जो पृथ्वी पर नहीं फेंका गया, क्योंकि वो ईडन गार्डन में रहता था, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति। ईडन का अर्थ हमने सीखा। फिर हमने टू अनॉइंट का उसको किया गया था। गॉड हैड अनॉइंटेड हिम एज अ चेरूब। तो अनॉइंट का अर्थ क्या होता है? टू इनेबल और टू गिव द एबिलिटी टू। और उसका कैसा वर्णन हमने सीखा आज। उसके बाद हमने देखा कि ही वॉज ऑर्डेंड चेरूब। तो ऑर्डेंड का भी हमने अर्थ देखा कि ऑर्डर करने वाले को ऑर्डेंड किया जाता है। आमीन। और इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहला परमेश्वर, फिर प्रधान स्वर्गदूत, फिर साराफ अर्थात सेराफिम्स, उसके बाद एंजल। से 4 कैटेगरी हमने आज देखे। और हम कल देखेंगे कि कैसे लूसीफर, डैनियल और गैब्रियल को परमेश्वर ने अधिकार क्षेत्र दिए थे।
कोई भी किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं जा सकता था। आमेन। इसका अध्ययन हम कल करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी इसका पूरा अध्ययन नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, एंड लेट्स सी व्हाट इज गॉड्स विल। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा धर्मी के जीवन में भलाई की ही है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाता चले, बुद्धि और ज्ञान से भरता चले। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें प्रियो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने आज भजन संहिता का जो भाग पढ़ा है, याद रखें, जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें भयंकर महामारी से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।